हिसार में बृहस्पतिवार को कोरोना के मामले शून्य के स्तर पर पहुंच गए। मतलब कोरोना से हिसार जिले को बहुत बड़ी राहत मिली है, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण हिसार जिले के लोग परेशान हैं, क्योंकि डिमांड के मुताबिक, लोगों की मांग के मुताबिक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन की कमी को लेकर हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती से बात की मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। के दिन हिसार जिले में कोरोना संक्रमण के नए मामले शून्य पर पहुंच गए। स्वास्थ्य विभाग हिसार के लिए इसे एक बड़ी राहत माना जा रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती ये कि इस राहत को बरकरार कैसे रखा जाए। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, बड़ी राहत इसे माना जाए कि हिसार में कोरोना संक्रमण के नए मामले शून्य पर पहुंच गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती ये कि ये आंकड़ा शून्य पर ही आखिर कैसे बनाए रखा जाए। अभी तो शून्य देख के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे जिले हिसार में अभी 40 केस एक्टिव हैं जो होम आइसोलेशन में है या एडमिटेड है। तो हमें हमारी नज़र इन्हीं पर है, इनके कॉन्टैक्ट्स पर है, इनके कंटेनमेंट जोन्स पर है। और हम यही चाहेंगे कि अब जो आमजन में जागृति की बात यही है कि हर समय यही बात कही जाती है, मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी रखें। ये इतना अनिवार्य है कि अगर आमजन इस बात को नहीं समझेगा, रिलैक्स मूड में घूम रहा है, सड़कों पे घूम रहा है, कोई मास्क नहीं पहन रहा, सभी ऑफिसेज खुल गए हैं लेकिन वो भी अगर दूरी नहीं बनाएंगे, सभी शादियां हो रही हैं अगर वो भी अगर प्रोटोकॉल नहीं मेंटेन करेंगे तो एकदम से फैल जाएगा। हिसार में बाजारों के जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, ऑटो रिक्शाज के जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ कहीं है? उसी के लिए ही हमारी मीटिंग्स चल रही हैं। हमारी कल भी हुई हैं, सारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ डीसी मैम ने कल भी मीटिंग ली है। सभी हमने सभी हॉस्पिटल्स के साथ प्रिपेयर्डनेस भी करी है कि अगर थर्ड वेव आ जाए तो। लेकिन जो ये आम जन नहीं समझेगा, अपनी तरफ से अपने दिल से नहीं समझेगा, तो फिर उन्हें लगता है कि 500 रुपये का चालान क्यों कर दिया। लेकिन चालान पुलिस वालों को देख के मास्क ऊपर करना और उसके पास से निकल जाने के बाद मास्क उतार देना, ये अपने लिए ही घातक है। थर्ड वेव का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन थर्ड वेव को लेकर जो तैयारियों की बात चलती है उसमें वैक्सीन तो खत्म हो चुकी है। वैक्सीन सप्लाई आ रही है, जैसे आज भी चली हुई है। कल हम कैंप लगाएंगे तो वैक्सीन का बीच में कहीं पर ये नहीं था कि बननी रुक गई है, मतलब कहीं पे हमारी वैक्सीन का रास्ते में ही कहीं स्टॉप हो गया था। तो अभी आ रही है। 2-3 दिन हमारे बूथ नहीं लग पाए, जो हमारी बची हुई थी वो हमने कल तक ख़त्म कर दी थी, आज फिर आ रही है। और हम चाहेंगे कि हमारे अच्छे से अच्छे कैंप लगें, कम से कम 30-30 हज़ार एक दिन, 40-40 हज़ार एक दिन वैक्सीनेशन होगी, तभी हम कवर करेंगे। अभी हमारी 4 लाख तक कवरेज हुई है, वैक्सीन लगी है डोजेज। हम चाहते हैं इसे आगे ले जाएं लाखों में, ताकि पहले जब हम लगाना चाहते थे तो नहीं लगवाई, हमारी वैक्सीन दूसरे ज़िलों में चली गई। अब दूसरे ज़िलों में चली गई तो वहाँ ज़्यादा वैक्सीनेटेड हो गए हैं। तो अब हम भी चाह रहे हैं कि हमारा हिसार पहले आगे नहीं बढ़ रहा था, अब आगे आ रहा है, तो हमें वैक्सीन सप्लाई पूरी मिलती है, तो हम आगे बढ़ के पूरी से पूरी वैक्सीन लगाएंगे। ब्लैक फंगस को लेकर क्या स्थिति? ब्लैक फंगस के केसेस बेहतर हैं और इसमें आपको पता है कि 400 से भी ऊपर आंकड़ा हो गया है और सर्जरीज भी पूरी बराबर अग्रोहा में चल रही हैं, लेकिन कंट्रोल में है। ट्रीटमेंट भी पूरी हो रही है और सर्जरी भी पूरी हो रही है। साफ तौर से बात कही जा सकती है कि कोरोना वैक्सीन का संकट हिसार जिले में सामने खड़ा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं और इसी को लेकर वैक्सीन की सख्त जरूरत स्वास्थ्य विभाग को है। इंतजार किया जा रहा है नए स्टॉक के पहुंचने का, उसके बाद यहाँ ज्यादा से ज्यादा कैंप्स लगाकर कोरोना की वैक्सीन लोगों को देने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल बड़ी राहत इस मामले में है कि कोरोना संक्रमण का मामला गुरुवार के दिन शून्य पर पहुंच गया, जिसके बाद इसी शून्य के आंकड़े को बनाए रखने की चुनौती अब स्वास्थ्य विभाग अपने लिए सामने रखे हुए है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।